जय हिंद। तो आज का न्यू टॉपिक फिर लेके चला है, क्योंकि कल के जो टॉपिक था वो आपको मैंने ट्रांसफार्मर के बारे में बता दिया था। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसफार्मर से पहले जो हेडिंग आती है हमारी वैद्युत जनित्र, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा या उसको डायनमो बोलते हैं। समझा गया? तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायनमो के ऊपर, ठीक है, या जनित्र के ऊपर रहेगा। कौन सा रहेगा? जनित्र। जनित्र ये है मतलब प्रत्यावर्ती धारा, इसको हम डायनो भी बोलते हैं। क्योंकि इससे पहले जो हमारा कल हमने ट्रांसफार्मर समझा दिया, क्योंकि ट्रांसफार्मर कमेंट आ रहे थे, इसकी वजह से ट्रांसफार्मर पहले समझा दिया। जनित्र जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है वो इस वाली वीडियो में आपको समझा दे रहे हैं, और अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें बताते हैं आपको कि ट्रांसफार्मर जो हमारा सॉरी जनित्र जो होता है, मतलब डायनमो जो होता है, वो डायनमो किस तरीके से कार्य करता है और किस तरीके से ये बिजली उत्पन्न करता है, बनाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इनको ये चीज नहीं पता होती है, लेकिन आप टेंशन ना लो, इस वीडियो में आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है सबसे पहले कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को साथ में शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। ठीक है, हम आपको पढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, क्या हमारा है विद्युत जनित्र। मैंने आपको तो विद्युत जनित्र और इसमें मैं ये एक और नाम लिया जिसका नाम लिया प्रत्यावर्ती धारा। क्या लिया? प्रत्यावर्ती धारा या डायनमो। प्रत्यावर्ती धारा या इसी को हम बोलते हैं डायनमो। देखो, डायनमो में प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो किस तरीके से कार्य करती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि डायनमो जो हमारा होता है, जैसे आपने देखा, मैंने आपको कल बताया था, जो हमारे जनरेटर होता है उस जनरेटर के आगे क्या लगा होता है बाबू? डायनमो लगा होता है। वो डायनमो ही हमें पूरा का पूरा बिजली प्रदान करता है। अब ये चीज हर किसी को पता नहीं होती कि डायनमो किस तरीके से कार्य करता है, और क्योंकि लगता है कि डायनमो होता तो होता क्या क्या बहुत सारे लोगों को पता है ये जनरेटर में लगा होता है, लेकिन उसका प्रॉपर तरीके से नाम नहीं पता होता है। अब देखो यहाँ पर एक चीज हमने और लिख दी, प्रत्यावर्ती धारा। जो हमारा डायनमो होता है, मतलब जो जनित्र होता है, ये डायनमो प्रत्यावर्ती धारा ही देता है और आपको दिष्ट धारा नहीं देता है। ठीक है, इसलिए इसको प्रत्यावर्ती धारा कहा गया। मैंने आपको पहले दिष्ट धारा पढ़ा दिया है। दिष्ट धारा जो हमारी है, दिष्ट धारा जो क्या है कि ये इसको हम डीसी करंट बोलते हैं और प्रत्यावर्ती धारा को एसी करंट बोलते हैं। एसी करंट क्या होता है? जैसे आपका जो ये सारे जो आपके घर पे जो बिजली आती है या लाइन लाइन जो आती है ना 11,000 की, उसका ट्रांसफार्मर के बाद जो आती है वो हमारी सब क्या है, वो सारी की सारी आपकी क्या है? प्रत्यावर्ती धारा है। लेकिन ये क्या है? हमारी दिष्ट दिष्ट धारा डीसी बोलते हैं। इसलिए डायनमो से हमारी कौन सी धारा निकलती है? प्रत्यावर्ती धारा निकलती है। उस पर आप किसी लाल काले किसी पे भी आप उसको तार को ऐड कर देना, आपका बल्ब जलेगा। समझा के नहीं आ गया? लेकिन अगर डीसी करंट पर अगर आप ऐसा करते हो, काले वाले में काला जोड़ना पड़ेगा, सफेद वाले में सफेद जोड़ना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन हो सकता है और दिक्कत भी हो सकती है। अब देखिए, जो हमारा जनित्र होता है, डायनमो होता है, ये डायनमो किस तरीके से कार्य करता है, तो मैंने देखो एक बात ध्यान रखना, ये जो हमारा डायनमो होता है ना बाबू, ये जनरेटर में आपको इस तरीके से आपको लगा हुआ मिल जाएगा। देखो, इस तरीके से जनरेटर में आगे आपको लगा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ पर बना होता है। समझा के नहीं आ गया? इस तरीके से हमारा लगा होता है। यहाँ पर एक ये पाइपलाइन जाती है जहाँ पे ये पूरा जनरेटर यहाँ पर बना होता है। ये जनरेटर होता है ना, इस तरीके से हमें अब उतना तो नहीं पता है, लेकिन हाँ आपको हम तब भी जनरेटर की कुछ खूबसूरती हम मतलब कुछ तरीका दिखा सकते हैं। इस तरीके से आपका डायनमो, चलो मान लेते हैं ये डायनमो बन गया। ठीक है, ये जनरेटर हो गया, ये डायनमो हमारा क्या हो गया? ये डायनमो, ये हो गया डायनमो। यहाँ पर हमारे दो तार निकले होते हैं, एक एक माइनस का होता है, एक प्लस का होता है। लेकिन यहाँ पर इसमें देखो ध्यान रखा, दिष्ट दिष्ट धारा में आपका प्लस माइनस चलता है, लेकिन हमारी प्रत्यावर्ती धारा में कोई प्लस माइनस नहीं चलता है। यहाँ प्लस प्लस यहाँ प्लस जोड़ दो चाहे माइनस जोड़ दो, किसी प्रकार का जोड़ दो, आपका बल्ब जो है या जो आपका पंखा फैन है वो आपका चलेगा। समझा कि नहीं आ गया? चलिए आपको आगे बताते हैं। तो इस तरीके से होता है हमारा ये डायनमो होता है। ये किसका बना होता है? ये हमारा लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? लोहे का बना होता है। और ये लोहे का बना होता है, तो ये हर बच्चे के दिमाग में आता है कि ये साला जो काम करता तो करता किस तरीके से है? समझ भी नहीं आता इसके अंदर क्या चीज ऐसी भरी पड़ी है ये प्रत्यावर्ती धारा देने लगता है। ये सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है। लेकिन टेंशन ना लो, ये अब आज इस वीडियो में आपका टॉपिक ये आपको कंप्लीट कर देंगे पूरा का पूरा। चलिए देखो यहाँ पर बताते हैं। ये जो आपका डायनमो होता है, ये डायनमो पूरा का पूरा किसका? लोहे का बना होता है। लोहे का, इसके अंदर हमारे कुछ कॉपर के तार भी लगे होते हैं। अब ये लोहे के तार, देखो आपने ये चीज देखी, जब तक हम जनरेटर को चालू नहीं करते तब तक हमारी धारा ये प्रभावित नहीं करता है, धारा बनाता नहीं है। मतलब क्या है कि धारा मतलब जो हमारा करंट होता है उस करंट को बिल्कुल भी नहीं बनाता है। तो इसका रीजन क्या है कि मतलब ये जब चलता है तभी ही बनाता है। तो इसमें यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये जो हमारा एक यंत्र है, क्या है ये? यंत्र है। ये यंत्र है। तो ये यंत्र जो हमारा है, तो यंत्र से हमें मिलता क्या है बाबू? धारा मिलती है। क्या मिलती है? धारा, या हम विद्युत बोल सकते हैं। क्या मिलता है हमें? विद्युत। विद्युत बोलते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन भी आते हैं कि डायनमो होता है या जनित्र, ये आपका कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइम में आ जाता है कि डायनमो या जनित्र जो हमारा होता है वो किस धारा को किस में परिवर्तित करता
है। तो ये ऊर्जा होती है तो हमारी एक यांत्रिक ऊर्जा होती है। ये यांत्रिक ऊर्जा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। किसमें कर देता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। समझा गया? क्योंकि ये डायनमो जो हमारा होता है, ये डायनमो जो हो रहा है ना पूरा, ये लोहे का बना होता है, इसको ये यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यंत्र। तो ये यंत्र होता है, इस यंत्र को जब घुमाया जाता है, तो ये जब घुमाया जाता है तो इस घुमाने के कारण पे इस पे यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा परिवर्तन होने लगती है। ये क्यों मतलब की परिवर्तन होती है वो भी आपको होता है, क्योंकि इसके भाग होते हैं हमारे चार प्रकार के। चार होते हैं, जिसमें क्षेत्र चुंबक होता है, ठीक है, आर्मेचर होता है, सर्पी वलय होता है और हमारा ब्रश होता है। ये भी आपको बताएंगे कि कैसे किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, कोई ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें हम शॉर्ट में ही समझा देंगे, क्योंकि वो जो फील्ड फील्ड मैग्नेट्स है ये कोई ज्यादा कठिन नहीं है, वो थोड़ा नॉर्मल है, इसको हम अभी आपको समझा देंगे। चलिए आपको आज पहले ये समझ लेते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि बाबू ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। उसके बाद यहाँ पे पूछ लिया जाता है, जैसे हमने आपसे पूछा था कि ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है, ये जो ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर तो हमारा अन्योन प्रेरण पे काम करता है। किस पे करता है? अन्योन प्रेरण पे। ये तो अन्योन प्रेरण पे काम करता है, लेकिन ये हमारा जो जनित्र है, ये जो डायनमो है, ये किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो आप सीधा बता सकते हो, यह भी हमारा एक तरीके के सिद्धांत पे काम करता है, जिसका नाम होता है फैराडे का फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है। विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय पे काम करता है। ये किस पे काम करता है? ये बाबू हमारा फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय होता है, इसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ये इसके सिद्धांत को फॉलो करता है। आगे नहीं आ गया? क्या बताया मैंने कि ये जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा है डायनमो, ये किसके? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रेरण नहीं लिखा यहाँ पर हमने, प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन बाबू? डायनमो। अब यहाँ से आपको दो क्वेश्चन, पहली बात तो आपको मतलब कि बिल्कुल ही याद हो गए होंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रांसफार्मर किसके काम पे, किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो आप तुरंत बता सकते हो सर अन्योन प्रेरण पे। अन्योन प्रेरण पे। अरे यार क्या लिखा, इधर से लिख दूं, अन्योन प्रेरण पे। और अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारा जो जनित्र होता है, जनित्र मतलब जो हमारा डायनमो होता है, जो जनरेटर में लगा होता है, वो किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आप तुरंत बता सकते हो फैराडे के चुंबकीय, हमारा जो फैराडे विद्युत चुंबकीय है उसके प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? नहीं आ गया? अब आपको बताते हैं कि ये बिजली किस तरीके से उत्पन्न करता है। तो आप कभी भी देखना, जब आपका डायनमो जो खुला या डायनमो खुला हुआ हो, तो उसमें देखना आप इस तरीके से एक रोड होती है जो हमारी जनरेटर के साथ जुड़ती है, ये घूमती है, मतलब गोल गोल इस तरीके से ये घूमती है, इस तरीके से ये घूमती है। इसी में इस तरीके से हमारे एक यहाँ पर और यहाँ पर दो इस तरीके से ऐसे पकड़े रहते हैं, बकोचे रहते हैं। क्या कर रहे थे बाबू? बकोचे रहते हैं, इस तरीके से बकोच के रखते हैं ऐसे करके, जो कि हमारे जब ये गोल गोल घूमता है, तो इसमें हमारे जो होते हैं आर्मेचर होते हैं, क्षेत्र चुंबक होता है, सर्पी वाला होते हैं, ये अपना कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने आपको बताया इसमें चार भाग होते हैं। कितने बाबू होते हैं? चार भाग। सबसे पहला आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र। नंबर 1 पे आपका क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक क्षेत्र बोलते हैं, या क्षेत्र चुंबक बोल सकते हैं हम इसको, क्षेत्र चुंबक। देखो आप लोग खुद लिखते जा रहे हैं, क्योंकि हम बोलते जा रहे हैं, हमारी राइटिंग थोड़ी ऐसी भी है, अजीब टाइप की। क्षेत्र चुंबक। दूसरा आपका क्या है? आर्मेचर। आर्मेचर। तीसरा आपका क्या है? सर्पी वलय। सर्पी वलय। चौथा आपका क्या है? चौथा आपका है ब्रूस। ये आपके अलग अलग तरीके के कार्य करते हैं। आप अपनी किताब को क्लास 12th के जो बच्चे हैं वो किताब अपनी साइंस फिजिक्स की खोल सकते हैं, और फिजिक्स की चैप्टर नंबर आपका चैप्टर 12वां होगा, चैप्टर 12वां पेज नंबर है 437। 437 हेडिंग नंबर आपकी होगी 12.14। आप देख लो वहां पे आपको डायनमो, और उसी के आगे आप पेज नंबर निकालना 438 निकालना, उसमें आपको ये चारों आपको मिलेंगे, और वहीं पर आपको जो डायनमो है उसका चित्र भी आपको मिलेगा। ये वहां पे आपका चित्र भी होगा, और ये चारों आपकी हेडिंग होगी, चुंबक क्षेत्र होगा, आर्मेचर होगा, सर्पी वलय होगा, ब्रश भी होगा। ठीक है, तो वहां पर हम अगर आप चित्र बनाते हैं तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम चित्र नहीं इसको समझा रहे हैं। आप लोग अपनी किताब लेके बैठ जाओ, वहां से आप चित्र देखते जाओ, इधर हमारी तरफ समझते जो अपने आप समझ में आ जाएगा।
ठीक है। तो हम आपको क्या बता रहे थे कि क्षेत्र चुंबक होता है। अब हम आपको बताने वाले तो ये थे कि ये किस तरीके से मतलब कि बिजली को उत्पन्न करता है। तो देखो हमारा जो चुंबक क्षेत्र होता है ना, इसमें हमारे एन एस, एन और एस, ये दो प्रकार की चुंबक होती है। एन मतलब कि नॉर्थ होता है, एस मतलब साउथ होता है। हमने आपको हमेशा बताया जब हमारी चुंबक जो हमारी होती है कौन सी दिशा में रहती है, हमेशा जब भी चुंबक ठहरेगी वो एन और एस की दिशा मतलब नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण की दिशा में ही ठहरती है। इसी तरीके से वहां पे हमारी चुंबक लगी होती है जो एन और एस, इतनी ये मतलब कि बहुत मैग्नेट, हाई मैग्नेट होती है। ये जो हमारी होती है ना बहुत हाई मैग्नेट होती है, हाई चुंबक होती है, समझा गया। तो वहां से होता है, इसमें हमारा आर्मेचर ऐसे लगा होता है। ठीक है। तो ये जब घूमता है, जब हमारा जनरेटर चालू होता है तो ये घूमता है, जब घूमता है तो हमने आपको बताया इस तरीके से बगोचे जो रहता है, इस तरीके से बगोच के रखता है, तो वो उसमें घिसता है, रगड़ता है, मतलब क्या होता है, रगड़ता है। जब रगड़ता है तो रगड़ने के कारण ही उसमें क्या होती है, विद्युत धारा अपने आप उत्पन्न होने लगती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बोल दिया आपको, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इसी तरीके से अगर आपको पूछ लिया जाए कि बेटा साउंड किस प्रकार की ऊर्जा ग्रहण करता है, किस प्रकार को चेंज करता है, तो आप सीधा बता सकते हो साउंड में हमारी जो साउंड मतलब कि डीजे जो होते हैं, डीजे में क्या जाता है, विद्युत मतलब कि धारा जाती है, विद्युत जाती है और निकालती क्या है, आवाज निकालता है वो। तो आप कह सकते हो सर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है कौन, साउंड। अब आपसे कह दूं कि जो लाइट है, ये लाइट किस किस प्रकार का काम करती है, तो आप बता सकते हो ये विद्युत ऊर्जा को लेती है, प्रकाश ऊर्जा में चेंज कर देती है। इस तरीके से आप इनको बता सकते हो, जिस तरीके से हमने आपको अभी बताया कि ये यांत्रिक है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्योंकि ये जो घूमता है तो ये आपस में रगड़ता है। तो रगड़ने के बाद इसमें क्या होती है, हमारी ऊर्जा मतलब धारा उत्पन्न होने लगती है, और हमारे जो रेड और ब्लैक जो दो तार निकलते हैं, उसके जरिए से हम अपने पूरे के पूरे जो ग्राउंड होता है उसमें फैला देते हैं। इतना समझा गया ना, गया। तो हमारे चुंबक क्षेत्र होते हैं दो, एन और एस की जो हमारी चुंबकें लगी होती है, आर्मेचर इसके बीच में लगा होता है, जो कि हमारे इसमें क्षेत्र जो चुंबक होता है उसी के मतलब कि बीच में इस तरीके से लगा होता है। आप अपने चित्र देख सकते हो। उसके बाद आपका लिखा हुआ सर्पी वलय। सर्पी वलय जो हमारा होता है ना वो इस तरीके से अलग अटैच, अलग अलग रहता है, जिसको हमारा ये एक हमारा आर्मेचर यहाँ पर होता है इस तरीके से, यहाँ पर एक करीब पंखे की तरह लगा होता है, एक थोड़ा हटके होता है, ठीक है। ये आप यहाँ पर ना इस तरीके से अब बनाएंगे तो टाइम लगेगा, तो ये अलग अलग होता है भाई। ये क्या होता है, हमारे आर्मेचर होता है, ठीक है। जो हमारा सर्पी वाला होता है वो, सॉरी, ये हमारा सर्पी वाला होता है, क्या होता है यहाँ पर सर्पी वाला है। यहाँ पर जो हमारा आर्मेचर होता है वो ए बी सी डी में होगा, आप अपने उसमें देख सकते हो, ए बी सी डी में होगा, इस तरीके से बना होगा। इधर जा रहा है, इस तरीके से देखो आपके उसमें बना होगा, जो आपका आर्मेचर है वो इस तरीके से बना होगा, जो कि आपका ए शॉर्ट में ए बी सी डी स्मॉल में बने होंगे सारे सारे। तो ये हमारा आर्मेचर होता है, ठीक है। ये किसके होता है, चुंबक क्षेत्र के बीच में फंसा रहता है। ये चुंबक क्षेत्र मतलब एन एस जो हमारे चुंबक है उसके बीच में फंसा रहता है कौन, आर्मेचर। उसी के आगे अगर आगे बात करी जाए तो वहां पर आपको सर्पिल मिलता है, जो एक दूसरे को पृथक रखता है। कैसा रखता है, पृथक। पृथक मतलब बाबू होता है अलग। पृथक माने क्या होता है, अलग होता है, जो एक दूसरे को कैसा रखता है, पृथक रखता है। उसी के नीचे आपको, उसी के आगे आपको ब्रश मिलेगा, उसी जो आपका सर्पी बल है ना, सर्पी बल में ही आपको ब्रश मिलेगा। ब्रश यहाँ पर ही लगा होता है, एक इधर इस साइड लगा होगा ब्रश, और एक इसका इस साइड ब्रश लगा होगा, अलग अलग ब्रश लगा होगा। तो ये आपस में क्या होता है, मतलब कि घूमते हैं। तो ये ब्रश का काम ही क्या होता है, साफ करना, किसी चीज को क्या करना होता है, साफ करना होता है, समझा गया। तो यहीं पे आपका क्या होता है, ब्रश लगा होते हैं। तो इतनी चीज समझ में आ गई। डायनमो आगे क्या लगा, आपका चुंबक क्षेत्र लगा होगा, आपको उसी में आपके बीच में आपको आर्मेचर लगा होगा जो घूमेगा तो चुंबक के साथ में। देखो इसी तरीके से आपको जो मोटर होता है ना, मैंने आपको ट्रांसफार्मर में भी समझाया था, मोटर में कुंडली नाम भरी जाती है, लेकिन उसमें भी आपके चुंबक लगी होती है। क्या लगी होती है, चुंबक। जब ये वो घूमता है, क्योंकि चुंबक के जरिए से ही वो घूमता है इस तरीके से। अंत का चुंबक हटा लीजिए, आप कितनी उसमें धारा प्रवाहित करते रहना, करंट आपको मार अर्थिंग आने लगेगी पंखे में, लेकिन वो घूमेगा कभी भी। क्योंकि बहुत सारे शैतान बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे जो कि अपने प्रैक्टिकल पे बैठ जाएंगे। ऐसा करना ना, पता चले 200-250 वोल्टेज का इकट्ठा करंट लगा ना, तो एक ही बार में पापा के पास पहुंच जाओगे। पापा कहेंगे बेटा इधर आजा, किसकी वीडियो देख रहा था, वो हमारे ऊपर कमेंट करने लगेंगे। इसलिए सिर्फ समझा रहे तो समझने के नाते ही समझिए आप लोग, समझा के ना क्या ना, शैतान जितने लोग बैठे हो ध्यान रखना, थपड़ा दे जाओगे अच्छी तरह से। हाँ, तुम लोग ना थोड़ा दिमाग भी बहुत चलाते हो, क्या किया जाए, बच्चे इतने शैतान है। चलिए बेटा आपको समझाते हैं। तो चुंबक क्षेत्र में आपकी चुंबक लगी होती है, ठीक है। उसी में आपका मतलब आर्मेचर होता है, आर्मेचर के आगे आपका सर्पी वलय होता है। सर्पी वलय में ही आपका क्या लगा होता है, ये सर्पी वलय जो होता है एक दूसरे को पृथक रखता है। दो सर्पी वलय होते हैं अलग अलग, दोनों पृथक। पृथक माने बता दें क्या होता है, अलग अलग होता है। और माने उसी में आपको क्या मिलेगा, ब्रश। ब्रश में इस तरीके से देखो, यहाँ पर ये बता दिए, एक इधर बना दिया, इसी तरीके से होगा। आप अपनी किताब खोल के देख लो उसमें, ठीक है। मैंने पेज नंबर ही बता दिया, हेडिंग नंबर भी बता दिया। पेज नंबर आप निकालो 438, पेज नंबर देख लो। इस तरीके से चित्र बना होगा जिसमें आपका तीनों ए बी सी डी तरीके से आपका आर्मेचर बना होगा। उसके आगे आपका सर्पी वलय होगा, जिसमें सर्पी वलय में ही आपका ब्रश लगा होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको वहां पर चित्र में देख सकते हो आप लोग।
तो मैंने आपको बता दिया कि यांत्रिक ऊर्जा किसमें करता है, विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। जैसे जिस जिस तरीके से हमारे जो उपकरण होते हैं वो अलग अलग चीज ग्रहण करते हैं और अलग अलग चीज को मतलब चेंज करके दे देते हैं। समझा क्या ना गया? ये चीज इतनी आपकी थी जो हमने डायनमो को आपको शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करी। ठीक है, बहुत शॉर्ट हमने समझाने की कोशिश करी। अगर हम आपको ये लॉन्ग समझाते तो बहुत बड़ा होता, वीडियो बहुत लंबी हो जाए, लंबी में 1 घंटे हो जाती है। लेकिन मैंने इसको शॉर्ट समझाने की कोशिश करी क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, नहीं समझ में आ पाता है। इसके चक्कर में हमने इसको वीडियो को लाए और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सरल से सरल वीडियो पहुंचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, महान बने, एकदम शिक्षित बने और सारे लोग अपने अधिकार जाने। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। बेल आइकन ऑन करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको जो भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी मेरे प्रिय छात्रों। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।